प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से पूछा 4 लाख नौकरी कब दी, बीजेपी ने दिया ये जवाब। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, इस बात पर प्रियंका गांधी और बीजेपी में ठन गई। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर कांग्रेस महासचिव ने आज एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बहाने उन्होंने योगी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आरटीआई में सवाल पूछा गया था कि पिछले 4 सालों में किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी मिली। इसके जवाब में कहा गया कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। इसके आधार पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि 4 लाख नौकरी कब दी गई। तालिबान की तारीफ पर स्वतंत्र देव सिंह की चेतावनी, याद रखें पीएम और सीएम कौन है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की तारीफ करने वाले नेताओं को खरी खोटी सुनाई है। स्वतंत्र देव ने तालिबान के समर्थन करने वाले नेताओं को चेतावनी दी है। दरअसल सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबानी आतंकियों के पक्ष में बयान दिया था। स्वतंत्र देव ने इसी को लेकर दोनों पर निशाना साधा है। चुनाव से ठीक पहले नवंबर-दिसंबर के बीच टारगेट ग्रुप के लिए दूसरे अनुपूरक बजट की उम्मीद। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले एक अनुपूरक बजट और पेश कर सकती है। नवंबर-दिसंबर में वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इसमें किसानों और युवाओं को चुनावी सौगात मिल सकती है। सरकार के करीब 4.5 वर्ष पूरा होने के बावजूद किसानों व युवाओं से जुड़े कई बड़े चुनावी वादे अभी भी अधूरे हैं। सरकार चाहती है कि वह जनता के बीच जो कहा सो किया वाले मूड में जाए, जिससे अगले विधानसभा चुनाव में किए जाने वाले उसके वादों पर भी लोग यकीन कर सकें। मगर खजाने की हालत अच्छी नहीं होने की वजह से चुनाव से सबसे पहले इस अनुपूरक बजट में भी कई बड़े वादों पर बात नहीं बन सकी। ऐसे में वित्त वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जाना तय माना जा रहा है। इसे विस चुनाव के ऐलान से पहले नवंबर-दिसंबर के बीच लाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ है, मुनव्वर राणा के बिगड़े बोल। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही भारत में राजनीति का दौर शुरू हो गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। तालिबान ने 20 साल बाद अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया है। अब इस पर भारत में सियासत तेज हो गई है और नेता इस सिलसिले में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुनव्वर राणा बोले कि जितनी AK-47 उनके पास नहीं होगी, उतनी तो हिंदुस्तान में माफियाओं के पास है। तालिबानी तो हथियार छीन कर और मांग कर लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माफिया तो खरीदते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष को दिखाया आईना, बोले कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का कर रहे हैं समर्थन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर विपक्ष पर तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के लोग बेशर्मी के साथ अफगानिस्तान में उस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जो महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग यहां भी तालिबानीकरण करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा निशाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ था। दरअसल वे विधानमंडल में कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा मोना द्वारा महिला कल्याण को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में ये बात कही। 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम माफियाओं को ढो कर नहीं चलते, ऐसे लोग पूरे प्रदेश का परसेप्शन खराब कर रहे हैं। हमने माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया है, अवैध कब्जा खाली करवाया। अब वहीं कोई दलित रहेगा, कोई गरीब रहेगा, ये होता है सामाजिक न्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट भाषण के दौरान 5 बड़े ऐलान किए। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकारी भत्ता, 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, माफियाओं से खाली कराई जमीन पर गरीबों के लिए आवास, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, वकीलों की सुरक्षा निधि में इजाफा शामिल है। डीए के लिए कर्मचारियों ने तैयार की रणनीति, यूपी सरकार की चुप्पी के खिलाफ निकालेंगे कैंडल मार्च। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की सोमवार को हुई बैठक में महंगाई भत्ता की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना था कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 से बढ़ा डीए और डीआर देने की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश में सरकार इस पर मौन है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की, जो 25 अगस्त तक चलेगा। सरकारी नौकरियों पर प्रियंका ने उठाया सवाल। भाजपा ने कहा हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं, सरकारी नौकरियों की संख्या है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किए गए ट्वीट पर प्रदेश भाजपा ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट कर सरकार के दावे पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में 4 लाख नौकरियां दी हैं तो नौकरियों का ब्यौरा भी होगा, लेकिन सरकार ने जवाब आया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं कि 4 लाख नौकरियां किन किन विभागों में कब दी गईं। सीएम योगी का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 28% की बढ़ोतरी के साथ डीए एरियर के साथ मिलेगी बढ़ी सैलरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई से 28% की बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वकीलों के लिए भी योजना का ऐलान किया। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख मिलेंगे, पहले मिलते थे 1.5 लाख। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 28% डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17% है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ 1 अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6,500 करोड़ रुपए सालाना का व्यवहार बढ़ेगा। यूपी विधानसभा के सामने सपा विधायकों ने सिर पर एलपीजी सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन, लगाया सब्जी का ठेला। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसके पहले ही विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के सामने सिर पर एलपीजी सिलेंडर रखकर और सब्जी का ठेला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार पर हर मोर्चे पर फेल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। सपा के विधायक राजपाल कश्यप सिर पर सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सरकार पर महंगाई को बेकाबू हो जाने देने का आरोप लगाया।